पहले हम लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो अभी नेक्स्ट श्लोक हम रीड करते हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुयाद यशोकं कमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमवत्पत्नमत्रिं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन है फिर से अपने भगवान श्री कृष्ण को अब गुरु रूप में स्वीकार करता हुआ फिर से अपने मन की स्थिति का ही वर्णन कर रहा है कि क्यों उसने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि उसने पीछे इतने कारण बताए हैं युद्ध नहीं करने के, कि क्योंकि हम पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहते, नरक के गामी नहीं होना चाहते, और हमारी कुल परंपराओं को विनाश नहीं करना चाहते, हमारी स्त्रियों को अधम की स्थिति में हम नहीं पहुंचाना चाहते, और ना ही हम अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य का भोग करना चाहते हैं। ये सारे कारण जो है अर्जुन पीछे बारंबार भगवान श्री कृष्ण को बोलता रहा है कि इस वजह से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हें लगता है कि तुम्हें युद्ध ना करके जो है वो यश की प्राप्ति होगी, तुम्हारा जो करुणा भरा मन है वो किसी ने देखना नहीं, बल्कि तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी, और क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो तो इसलिए तुम्हारे उच्च लोकों में तुम जा भी नहीं पाओगे। तो अब जब काउंटर एक्ट करना भगवान ने शुरू किया, वो भी अभी सखा भाव में ही, तो फिर अर्जुन को लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो मेरे मन के जो द्वंद हैं उनको खत्म कर सकते हैं, इसीलिए उसने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। और अब वो बोल रहा है कि आप मुझे मतलब जो मेरे मन के अंदर शोक आ चुका है, जो मेरी अवस्था हो चुकी है, अब चाहे मुझे एंजॉय करने के लिए कुछ भी मिल जाए, चाहे मेरे पास जितने भी सुख साधन सुविधाएं हों, लेकिन जिस अवस्था में मैं पहुंच चुका हूँ उस अवस्था से ये सुख साधन जो है, चाहे मुझे पूरे विश्व पर हमें राज्य करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन ये सभी सुख सुविधाएं जो हैं वो मेरे इस दुख को और मेरे अंदर मन में जो द्वंद चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, मेरी समस्या को समाप्त नहीं कर सकता। और अगर आज की स्थिति में देखें तो ये जो अवस्था अर्जुन की है और अर्जुन जो शब्द बोल रहा है वो सारे शब्द हमारे ऊपर भी बिल्कुल लागू होते हैं। क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं और हम क्या करते हैं, नित्य प्रतिदिन हम कड़ा परिश्रम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर पर भी अपनी ड्यूटीज करते हैं, है ना। और हम 24 घंटों में से 16-16 घंटे काम तक करते हैं और कई सुख सुविधाएं इकट्ठी करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी कंडीशन आती है कि हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए बेमायने हो जाती हैं। अब चाहे हम अगर ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, चाहे हमारे रूम में एसी चल भी रहा होगा, लेकिन फिर भी हमें उसका एहसास ही नहीं होगा। हमारा जो शरीर है वो पसीने से तरबतर रहेगा, क्योंकि हमें अंदर से मन से घबराहट हो रही होती है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर पॉइंट उठाया है इस चीज को लेके कि हम भौतिक संसार में चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, चाहे हमारी इनकम लाखों में हो जाए, महीने की या दिनों में भी लाखों में हो जाए,
लेकिन अगर हम इस तरह की द्वंद्व की अवस्था में फंसते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में ऐसे सामने आती हैं जो कि अध्यात्म से जुड़ी होती हैं, और अध्यात्म से जुड़ी हुई उन चीजों का फिर हमें कोई तोड़ जो है वो नजर नहीं आता। इसलिए क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि हमने अपनी आत्मा के ऊपर कभी कोई काम ही नहीं किया होता। आत्मा के ऊपर काम ना करने की वजह से, मतलब आत्मा के ऊपर काम करना क्या है कि हमने कभी भगवान के नाम की शरण नहीं ली, हमने कभी भगवान के नाम का आश्रय लेने की कोशिश नहीं की, सिर्फ हम सुख सुविधाओं की तरफ ही भागते जा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ ये पॉइंट उठाया है कि अर्जुन की ये जो बात है वो आज के भौतिक संसार में बिल्कुल सही बैठती है, 100% सही बैठती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं हों, लेकिन अगर हम इस तरह के द्वंद्व की अवस्था में, इस तरह की चिंता की अवस्था में कभी फंस जाते हैं, तो वो सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए जीरो हो जाती हैं। चाहे हम लाखों रुपए के गद्दे पर लेटे हुए हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती, चाहे हमारे पास चांदी की थाली में परोसा हुआ जो है 100 तरह के व्यंजन है, लेकिन हमें शोक की अवस्था से भूख नहीं लगती। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए उस अवस्था में? जो अर्जुन ने किया वो ही करना चाहिए। हमें अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से शरणागत होना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर इस तरह की ड्युअलिटी की जो कंडीशन है वो आए ही नहीं। हमें गुरु के वचनों से ये ऑलरेडी पता हो कि जो हमारा अब एक्शन है वो क्या होने वाला है, और हमारा आगे धर्म के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो क्या होंगी। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा कि जितनी भी हम तरक्की करते हैं भौतिक लेवल पर, मटेरियल लेवल पर, चाहे हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, चाहे हम अपने घरों में लाखों रुपए के फर्नीचर यूज करते हैं, कई कई काफी रुपए हम अच्छे अच्छे खानों पे यूज करते हैं, नो डाउट वो करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर की भी कुछ जरूरतें हैं, लेकिन अपनी आत्मा की जरूरत को समझते हुए हमें एक गुरु स्वीकार करने चाहिए, ताकि हमारे गुरु हमें उन कंडीशन से बाहर निकाल सकें। और प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि गुरु हमें चूज करने हैं बहुत ध्यान से देख परख कर, क्योंकि गुरु का आचरण अगर सही होगा तभी वो भी हमें सही पथ दिखा सकते हैं। क्योंकि आज का युग कलयुग का है, इसलिए सभी गुरु, सो कॉल्ड गुरु, जो अपने आप को कहते हैं लेकिन उनको वैदिक स्क्रिप्चर्स की कोई नॉलेज नहीं है, वो खुद तो कहते हैं लेकिन कभी खुद उस आचरण को, वो आचरण उन्होंने अपने कैरेक्टर में अपनाया नहीं होता। मीन्स स्टेज पर बोलने के लिए कुछ और है लेकिन इनसाइड उनकी लाइफ कुछ और होती है। तो इसलिए गुरु देख परख कर हमें चुनना है। अगर हमने गुरु को देख परख कर चुना है तो फिर हमारा आचरण जो है वो गुरु के आचरण के हिसाब से ही होगा, और हम इन द्वंद्व की अवस्थाओं में फंसेंगे, लेकिन साथ के साथ गुरु की वाणी को अगर फिर हम रिकॉल करते हैं तो फिर हम साथ के साथ इन द्वंद्वों से निकल जाते हैं और धर्म के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। संजय उवाच। रूपा माता जी आपके पास खुली हुई है बुक आगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेश परन्तप न योतस्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो अब संजय बोल रहे हैं। संजय अब किसको बोलेंगे? धृतराष्ट्र को, क्योंकि वो जो कुछ भी बैटलफील्ड में हो रहा है वो एज इट इज ही पूरे दृश्य को धृतराष्ट्र को ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। तो संजय अब क्या कह रहे हैं? इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो यहाँ पर संजय ने स्पेशली क्यों कहा है शत्रुओं का दमन करने वाला? क्योंकि संजय जी को पता है कि श्री कृष्ण कौन है। संजय को इतनी नॉलेज है
कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परम पिता परम परमेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, सारे यूनिवर्सेस के पिता हैं। तो इसलिए अब उसको लग रहा है कि क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए एक ऑफर दी है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो, तो अब संजय को ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी शरण में आने वाले को कभी भी फिर डोलता हुआ नहीं रखते, एक पथ पर दर्शन उनका करते हैं। तो इसलिए क्योंकि अब अर्जुन सरेंडर कर चुका है भगवान श्री कृष्ण को, तो इसलिए उसने यहाँ पर स्पेशल कहा है शत्रुओं का दमन करने वाला, क्योंकि अब उसको आगे पता है कि नियर फ्यूचर में क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण उसको अपने आश्रय में स्वीकार करेंगे, उसको अपनी शरण में स्वीकार करेंगे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण किसी को अपनी शरण में ले लेते हैं तो वो सभी द्वंद्वों, सभी शंकाओं, सभी दुविधाओं से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही अब अर्जुन जो है भगवत गीता सुनने के बाद इन द्वंद्वों और शंकाओं से मुक्त होगा तो क्या हो जाएगा, वो युद्ध करने के लिए रेडी हो जाएगा। और जैसे ही वो युद्ध करने के लिए रेडी होगा तो वो क्या करेगा, अपने शत्रुओं का, जो कि कौरव सेना है, अपने शत्रुओं का दमन करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये वर्ड्स कह के कि अपने शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, अब संजय क्या कर रहे हैं, संजय जो है धृतराष्ट्र को पहले ही मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, अब जो अर्जुन है उसका द्वंद खत्म हो जाएगा और अर्जुन युद्ध के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा है कि जो अर्जुन है ऐसा कहकर एकदम से चुप हो गया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो उसने दोनों ही चीजें जो है बता दी। प्रेजेंट में अभी क्या क्या हो रहा है कि अर्जुन अभी शंका में है, इसलिए वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर चुका है तो इसलिए कुछ ही टाइम के बाद क्या होगा, वो दुविधाओं से मुक्त हो चुका होगा और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। श्लोक संख्या 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहस्नेव भारत सैन्यो रुभ्योर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, अर्जुन के सखा हैं। क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण में पहले से जो रिलेशन है वो सखा का है, तो इसलिए सखा जो है वो एक दूसरे को हास परिहास में, उपहास में, मजाक करते हुए कोई भी चीज बोल सकते हैं, किसी भी सीरियस टॉपिक को समझा भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने क्या किया, हंसते हुए अर्जुन को अब बोलना वो शुरू करेंगे। एक इसका दो तरह की रिप्रेजेंटेशन श्रील प्रभुपाद अपने परपट में दे रहे हैं कि एक तो क्योंकि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो अभी तक का रिलेशन है वो सखा भाव में है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण सखा के रूप में उसे हास परिहास में ही समझाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने व्यू लिया है वो ये लिया है कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो गुरु रूप में हंस रहे हैं। हंस रहे हैं तो उनकी हंसी कैसी होगी, उनकी हंसी हल्की सी व्यंग्यात्मक होगी, वो व्यंग करते हुए अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि वो हंस भी रहे हैं और हल्का सा सीरियस होके उनकी हंसी में जो डांट का जो अंदाज है वो है, क्योंकि गुरु जो है उनके जो उनका जो डांटना भी होता है या झिड़कना भी होता है, वो एक शिष्य के लिए एक्चुअली आशीर्वाद है। क्योंकि जब तक गुरु जो है वो शिष्य को डांट कर उसकी गलती नहीं बताते तो शिष्य जो है उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो पाता। तो इसलिए शिष्य को डांट कर गुरु जो है वो समझाते हैं, वो उनका धर्म होता है, गुरु का धर्म होता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने
भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकारा, तो इसलिए उनके मुख पर जो हंसी थी वो व्यंग्यात्मक हंसी थी। और जैसे ही अब वो व्यंग्यात्मक हंसी हंसे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो अब आगे वो एकदम से सीरियस मूड में आ जाएंगे। क्योंकि जब भी गुरु जो है वो अपने शिष्य को कुछ भी समझाते हैं तो पूरी तरह से सिंसियर होके, सीरियस होके समझाते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो सखा रूप है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और उनका नया रूप, गुरु रूप जो है वो शुरू हो जाएगा। और अपने गुरु रूप में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी तरह सीरियस होकर भगवत गीता का संदेश देना शुरू करेंगे। अब भगवान यहाँ से बोलना शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच अशोकचयान वशोचस्त्वं प्रज्ञावाद्याश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडित। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जैसे मैंने पहले ही, श्रील प्रभुपाद ने पहले ही बोला है ना कि दो अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो अवस्था हो सकती है कि वो हास परिहास में कुछ समझाएंगे, लेकिन वो भाव कौन सा होगा? सखा भाव। पर अभी अर्जुन जो है वो भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर चुका है, तो इसलिए उनकी जो हंसी है वो व्यंग्यात्मक है। और अब देखिए व्यंग क्या कर रहे हैं भगवान, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। पांडित्य पूर्ण वचन मतलब कि तुम्हारी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि तुम कितने विद्वान हो, तुम्हें कितना ज्ञान है, लेकिन तुम उस ज्ञान को किस तरह से शो कर रहे हो? जो तुम बात कर रहे हो वो एकदम मूर्खों वाली कर रहे हो। पांडित्य पद पूर्ण वचन कहते हुए, अगर ऐसा कहा है तो कहने का भाव क्या है कि तुम बात तो एक ज्ञानी की तरह, महाज्ञानी की तरह कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी बात है उसमें मूर्खता दिखाई दे रही है। क्यों मूर्खता दिखाई दे रही है? क्योंकि तुम शोक ही उनके लिए कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने सगे संबंधियों के मृत्यु पर शोक नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम शरीर के स्तर पर शोक कर रहे हो। तुम युद्ध में अगर मारोगे तो उनका केवल शरीर मरेगा, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो तो, क्योंकि सनातन है, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए तुम आत्मा के लिए शोक कर रहे हो। लेकिन आत्मा तो शोक करने की योग्य ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो, उसको तो कुछ होगा ही नहीं, ना तो उसको शस्त्र लग सकता है, ना वो अग्नि से जलाई जा सकती है, जैसे आगे हम श्लोकों में पढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शोक कर रहे हो उन जीवों के लिए जिनके तुम सिर्फ शरीरों का हनन करोगे, लेकिन जीव एक्चुअली है क्या? जीव एक्चुअली आत्मा है। तो इसलिए, क्योंकि आत्मा को तो कोई नुकसान पहुंचेगा ही नहीं, तो इसलिए तुम्हें शोक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अगर तुम विद्वान होते तो तुम बिल्कुल भी शोक ना करते, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अब गुरु के स्तर पर आकर अर्जुन को व्यंगपूर्ण बात कह रहे हैं कि तुम बात तो ज्ञानियों की तरह कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम बिल्कुल भी ज्ञान की या विद्वान की बात कर ही नहीं रहे। क्योंकि विद्वान जो होता है, जिसको एक्चुअली भगवत तत्व का ज्ञान होता है, तो उसे यह पता होता है कि जो जीव है वो जीव शरीर के अंदर बसी हुई आत्मा है, और उस आत्मा को ना तो कोई मार सकता है और ना ही कोई बना सकता है। आत्मा शाश्वत है और भगवान का एक अंश है। तो इसलिए विद्वान लोग जो हैं, ना तो वो जीवित के लिए कोई शोक करते हैं, क्योंकि चाहे कोई अच्छे कर्म कर रहा है चाहे कोई बुरे कर्म कर रहा है, उनको, विद्वान को ये पता होता है कि जो भी कर्म ये कर रहा है आगे वही कर्म इसका जो नया शरीर है, जो भी उसको नई योनि में शरीर मिलेगा, उसका भुगतान वो करेगा। और अगर वो मृत है तो मृत कौन है? वो भी सिर्फ शरीर है।
आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में साथ के साथ रूपांतर हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक करते हैं, श्लोक संख्या 12। ये आज का हमारा लास्ट श्लोक होगा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत्त परमा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं और तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा भविष्य में हम लोग, ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मा के तत्व का ज्ञान देते हुए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो शोक का कोई कारण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, या जितने भी राजा तुम्हारे पक्ष से लड़ रहे हैं या सामने कौरव पक्ष से लड़ रहे हैं वो ना रहे हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर जो है वो एज इट इज चल रहे हैं। हमारे शरीर जो है वो तो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते ही हैं। शरीर की अलग अलग अवस्थाएं कौन सी होती हैं? पहले हम जो है वो बाल रूप में होते हैं, फिर धीरे धीरे हम पौगंड अवस्था में जाते हैं। पौगंड अवस्था होती है जब बच्चा बिल्कुल छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर हम किशोर अवस्था में जाते हैं। किशोर मतलब युवा अवस्था, जब हम यंग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। फिर हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं, और वृद्ध अवस्था में आते ही क्या होना शुरू हो जाता है? हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल ड्विंडल होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के विकार हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। नजर कम हो जाती है, सुनना कम हो जाता है, दांत जो है वो भूरने शुरू हो जाते हैं, फिर अंत में दांत टूट जाते हैं, है ना। और इसी तरह से हमारी बॉडी जो है, हम काबिल नहीं रहते कि हम सीधे खड़े हो पाए। घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं, हमारे घुटने जो है वो मुड़ जाते हैं या मुड़ना बंद हो जाते हैं, हमारी कमर झुक जाती है। तो इस तरह के विकार जो है वो बॉडी में देखने को मिलते हैं। और अंत का चेंज क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। तो अब अगर इसको ध्यान से, इसको अगर नॉर्मली पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ये क्या बात कर रहे हैं कि तुम ना रहे हो मैं ना रहा हूं, है ना। कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी मृत्यु ना हो, और अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हम कैसे हैं इस संसार में। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ तुम, मैं और ये राजा, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? अंतर आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए, कि ऐसा कभी नहीं होता कि तुम ना हो या मैं ना हो या सभी ये राजा ना हो। हम पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? क्योंकि अब वो आत्मा तत्व की बात कर रहे हैं, अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो हो वो एक आत्मा हो, ये राजा जो हैं ये सभी जीवात्माएं हैं, और जैसे ही तुम इनके शरीरों को समाप्त करोगे तो ये अपने कर्म के हिसाब से या अपनी अंतिम अवस्था के हिसाब से नेक्स्ट बॉडी को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट बॉडी इनको मिल जाएगी। किनको मिल जाएगी? आत्मा को। अब हम कैसे समझ सकते हैं कि हम आत्मा है ना? जनरली क्योंकि हमें सिर्फ अपनी बॉडी दिखाई देती है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती। तो हमें कैसे, हम कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हम आत्मा है? जब हम बोलते भी हैं तो हमारे जो जो विचार हैं या जो हमारे शब्द हैं वो आत्मा को व्यक्त करते हैं। एक्चुअली किस तरह से हम व्यक्त करते हैं? जैसे हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरे होंठ हैं, है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि हाथ जो है वो मैं हूं, ओनली दिस हैंड इज मी, नो, है ना, मैं नहीं हूं। ये चेहरा मैं हूं, ओनली दिस फेस इज मी, नहीं, मैं नहीं हूं। ये बॉडी मेरी है, चलो हम हाथ पैर एक एक अंग की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ये मेरा शरीर है। जैसे कभी बुखार हुआ होता है तो जनरली हम क्या यूज करते हैं? मेरा शरीर टूट रहा है ना। हम ये नहीं कहते कि मैं टूट रहा हूँ, ठीक है। मेरा शरीर टूट रहा है कहने का ही क्या अर्थ है? हमें जाने अनजाने ये चीज पता है कि हम जो है वो शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
इसीलिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं कि मेरा शरीर टूट रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो सिर्फ एक कवर है। किसका कवर है? आत्मा का कवर है। आत्मा को रहने के लिए भगवान ने ये कवर दिया है, जिसको हम बॉडी, जिसको हम शरीर बोलते हैं। तो इसीलिए हम अपनी लैंग्वेज को भी चेक करें तो कहीं ना कहीं अज्ञान भाव में भी हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं सिर्फ शरीर हूं और मेरा लेवल सिर्फ शरीर तक है तो फिर मैं क्या कहूंगी? मुझे दर्द हो रहा है या मैं टूट रहा हूं, है ना। लेकिन कहते क्या है हम? मेरा शरीर टूट रहा है। इट मीन्स अगर शरीर टूट रहा है तो अंदर से कौन बोल रहा है? कौन उस चीज को महसूस कर रहा है? आत्मा महसूस कर रही है। तो वही तत्व भगवान जो है वो अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से भगवान भगवत गीता का सार, भगवत गीता को समझाना शुरू कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये मत समझो कि हम सिर्फ शरीर के लेवल पर हैं। ये शरीर जो है वो सिर्फ हमारा एक कवच है। किसका कवच है? आत्मा का। और आत्मा के लिए तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि आत्मा जो है वो भूतकाल में भी थी, किसी न किसी और शरीर में थी। आज तुम क्षत्रिय के शरीर में हो, और जैसा तुम कर्म करोगे, अगला शरीर जो तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारी आत्मा को मतलब प्राप्त होगा, आत्मा को जो प्राप्त होगा वो आज के कर्मों के हिसाब से होगा। तो इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम और ये सब राजा कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि आत्मा को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही आत्मा का कोई हनन कर सकता है, आत्मा को ना ही कोई मार सकता है, क्योंकि आत्मा सनातन है। आत्मा हमेशा रहती है। क्यों रहती है आत्मा हमेशा? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। और भगवान कौन है? भगवान सनातन है। भगवान इस सृष्टि के निर्माण से पहले से ही थे और आज भी हैं और भविष्य में हमेशा तक रहेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है वो सेम है जो मेरा स्वरूप है, क्योंकि आत्मा मेरा अंश है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अग्नि है, अग्नि में से जब चिंगारियां छूटती हैं तो वो एक छोटी सी चिंगारी भी हमारे कपड़ों पे आकर अगर गिर जाती है तो वो वही असर दिखाएगी जो अग्नि का पुंज दिखाएगा, है ना। वो छोटी सी चिंगारी का जितना रूप है, जितना उसका परिमाण है, वो उतने परिमाण में हमारे कपड़े को जला सकती है। और अगर पूरे अग्नि के पुंज में हमारा कपड़ा चला जाए तो पूरा का पूरा जलेगा। उसी तरह से आत्मा, क्योंकि भगवान का एक छोटा सा अंश है, तो आत्मा का स्वभाव भी वही है जो भगवान का है। और भगवान जो है वो हमेशा रहते हैं, सनातन है, इसलिए आत्मा भी हमेशा रहती है। तो अर्जुन को शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम आज विराम देते हैं। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज काफी लोगों ने लेट ज्वाइन किया, आई थिंक हमारी 3 दिन के बाद क्लास थी तो सब लोग भूल चुके थे। चलिए, डजंट मैटर, कल हम सब टाइम पर ज्वाइन करेंगे ताकि सभी इसको रैलिश कर सकें। इसका YouTube लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लेक्चर। कल हम फिर से 4 बजे जुड़ेंगे भगवान श्री कृष्ण की महिमा जानने के लिए, और आगे कई इंपॉर्टेंट श्लोक्स जो हैं वो रिवील हो गए, आत्मा के स्वरूप को हम जानेंगे। इफ देयर इज नो क्वेश्चन, हरे कृष्णा। हम महामंत्र बोल के मीटिंग का एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा।